साल 2015 कनाडा शहर में एक कार ड्राइवर सुबह सुबह अपने पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लाश दिखाई देती है। जब वो कार से उतरकर उस लाश के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है और उसके गर्दन पे गला दबाने का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कार ड्राइवर डर जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस डेड बॉडी की सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस लड़की की लाश का मुआयना करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि लड़की के गले पर काफी गहरा निशान है। लड़की के शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि लड़की टैटू की शौकीन थी। पर यहाँ पुलिस के लिए मुसीबत ये थी कि उस लाश के पास से पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि पुलिस उस लड़की या कह ले लाश की पहचान कर सके। पर हाँ, यहाँ पुलिस को लाश के पास एक बेल्ट मिलता है, जिसे देखकर ये जरूर लग रहा था कि कातिल ने इस लड़की का गला इसी बेल्ट से दबाया होगा। इसके बाद पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब यहाँ पुलिस के पास उस लाश और बेल्ट के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी सवाल ये बन गया था कि आखिर ये लाश किस लड़की की है और यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या कातिल उसका जानने वाला है या किसी अनजान व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर उसका कत्ल किया। ये सभी सवाल पुलिस के लिए एक पहेली की तरह बने हुए थे और पुलिस ये जानती थी कि उनके लिए इस पहेली को सुलझा पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आगे कहानी में पुलिस उस लाश की पहचान के लिए उसकी फोटो को सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देती है और उसके कुछ पोस्टर भी आसपास के इलाकों में लगा देती है। अगले ही दिन एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है कि मेरा नाम चेनी रोज है और मैं इस लड़की को पहचानती हूँ। पुलिस चेनी रोज से पूछती है कि आप इस लड़की को कैसे जानती हो, तो वो बताती है कि इसका नाम ब्रिटनी है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चेनी ने आगे बताया कि 25 मार्च 2015 की रात वो और ब्रिटनी दोनों एक बार में गए थे। उस बार का नाम सेस्कटोन ग्रिल बार था। वहाँ वो दोनों शराब और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका लाइटर कहीं गुम हो गया, जिसकी वजह से सिगरेट जलाने के लिए ब्रिटनी ने पास में खड़े एक लड़के से लाइटर मांगा। सिगरेट पीने के बाद चेनी डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चली गई। जब वो वापस आई तो देखा ब्रिटनी उस लड़के के साथ काफी घुल मिल गई थी। इसके बाद ब्रिटनी ने उस लड़के के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया और वो उसके साथ वहां से निकल गई। चेनी को भी अपने अंकल से मिलने उनके शेल्टर होम जाना था, इसलिए वो भी वहां से निकल गई। अगले दिन चेनी ने ब्रिटनी को कॉल भी किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। जब चेनी पुलिस द्वारा सर्कुलेट की गई ब्रिटनी की फोटो देखती है तब वो उसके बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। चेनी ने पुलिस को ब्रिटनी का वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाया जिसमें दोनों साथ पार्टी करते नजर आ रहे थे। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढ निकालना था जिसके साथ ब्रिटनी नाइट आउट पर गई थी। इसके बाद पुलिस चेनी के बताए गए उस बार में छानबीन के लिए जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस लड़के का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। इसी बीच जब पुलिस उस बार की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। 25 मार्च की रात सीसीटीवी फुटेज में ना ही चेनी कहीं दिखाई दे रही थी और ना ही ब्रिटनी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस अब चेनी के ऊपर शक करना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि चेनी उस रात की कोई न कोई बात जरूर उनसे छुपा रही है। इसके बाद पुलिस फिर से चेनी को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस चेनी से पूछती है कि हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर तुम दोनों उस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। यहाँ पे चेनी अपने जवाबों से किसी तरह पुलिस को कन्विंस कर लेती है। चेनी ने अपने उस अंकल की बात भी पुलिस वालों से कराई जिससे चेनी उस रात मिलने गई थी। अब पुलिस को चेनी के पक्ष में एक गवाह भी मिल चुका था, इसलिए पुलिस चेनी की बात फिर से मान जाती है और पुलिस फिर से उस लड़के की खोज में निकल पड़ती है जिसके बारे में चेनी ने पुलिस वालों को बताया था। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं पर पुलिस को वो लड़का नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे, जब कोई लड़का होता तब तो मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में किसी भी लड़के का कोई रोल था ही नहीं। ये कहानी चेनी की बनाई एक मन गढ़ंत कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए।
पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि कातिल कितनी भी कोशिश कर ले अपने गुनाह को छुपाने की, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर की नज़र अचानक ब्रिटनी के उस फेसबुक पोस्ट वाली फोटो पर जा टिकती है, जिसे चेनी ने सबूत के तौर पर खुद ही पुलिस को दिया था। ये फोटो ब्रिटनी ने उस वक्त ली थी जब ये दोनों पार्टी करने के लिए जा रही थी। इस फोटो में चेनी ने जो बेल्ट पहनी थी वो सेम वही बेल्ट थी जो पुलिस को ब्रिटनी की लाश के पास से मिली थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया भी गया था कि ब्रिटनी के गले को उसी बेल्ट से दबाया गया था। अब जाकर पहली बार पुलिस को इस केस में चेनी के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिला था। पुलिस चेनी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अपने खिलाफ सबूतों को देखकर चेनी टूट जाती है और उस रात की सारी कहानी पुलिस को बताती है। चेनी बताती है कि 25 मार्च 2015 की रात हम दोनों पार्टी के लिए गए थे, पर सस्कटोन ग्रिल बार में नहीं बल्कि किसी दूसरे बार में। वहाँ हमने खूब शराब पी। पार्टी के दौरान हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। असल में दोस्तों ब्रिटनी अक्सर किसी भी टॉपिक में खुद को चेनी से ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करती थी और ब्रिटनी की यही आदत चेनी को कभी भी पसंद नहीं आती थी। उस रात भी यही हुआ, पर बार में लोग बहुत ज़्यादा थे और पार्टी का माहौल था, इसलिए चेनी ब्रिटनी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। पार्टी से निकलने के बाद उन्हें कोई कैब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दोनों पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में फिर से उनके बीच में उसी बात को लेकर बहस होने लगती है। धीरे धीरे ये बहस एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और दोनों आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगती हैं। इसी मारपीट के दौरान चेनी गुस्से में आकर ब्रिटनी का गला अपने बेल्ट से दबा देती है। शराब का नशा इतना ज़्यादा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ब्रिटनी की सांसें थम गईं। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, तब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसने लड़के वाली सारी कहानी बनाई ताकि पुलिस उस तक कभी पहुँच ही ना सके। चेनी के कबूलनामे के बाद पुलिस चेनी के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस बनाकर उसे कोर्ट में पेश करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना कि ये गैर इरादतन हत्या है और इसके लिए कोर्ट ने चेनी को 7 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।